आखिरकार हमारे पापा के जमाने में कॉपी किताब के कागज कैसे बनाए जाते थे। आज की तरह न बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, न बिजली से चलने वाली मशीनें, फिर भी लोग ऐसे मजबूत और टिकाऊ कागज बना लेते थे जिन पर पीढ़ियां पढ़ाई किया करती थी। देखिए, सुबह सूरज निकलने से पहले ही हम लोग जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि इसी समय पहाड़ों में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले बांस मिलते हैं, जहाँ फटाफट कुछ मोटे बांस काटकर वही मिट्टी खोदकर एक गड्ढे में भर दिए जाते हैं, जिससे आने वाली खतरनाक बरसात का पानी प्राकृतिक रूप से बांस की ऊपरी परत और रेशों को ढीला कर देता है। करीब 1 वर्ष बाद इन बांसों की शुरू होती है कुटाई, जिसमें एक वजनी हथौड़े की सहायता से इन्हें घंटों तक पीटा जाता है, जिससे बांस के कठोर रेशे टूटकर अलग होने लगते हैं और उनका रेशेदार ढांचा धीरे धीरे मुलायम बन जाता है। अब इन्हें एक सांचे में रखकर ऊपर से नींबू के ढेर सारे चूर्ण और जल के साथ भिगोकर छोड़ देते हैं, जहाँ नींबू में उपस्थित प्राकृतिक अम्ल बांस में बचे लिग्निन और रंग देने वाले तत्वों को तोड़ने लगता है, जिससे रेशे और अधिक साफ, उजले तथा हल्के रंग के हो जाते हैं। करीब 1 सप्ताह बाद इन बांसों को निकालकर एक बड़ी कड़ाही में डालते हैं, जिसमें और पूरे 7 दिनों तक बिना रुके बिना थके पकाया जाता था, वह भी जली हुई राख के क्षारीय जल के साथ। लकड़ी की राख के साथ धीमी आंच पर पकाने से बांस की सामग्री से गोंद निकल जाता है, अशुद्धियाँ दूर हो जाती है और रेशे पहले से कहीं अधिक मुलायम बन जाते हैं। जब ये सुनहरे रंग की चमकली दिखाई देने लगते हैं, तब इन्हें निकालकर साफ पानी से रगड़ रगड़ कर धोया जाता है। फिर इन्हें पहाड़ों की चट्टानों पर, जहाँ धूप तेज आती हो, वहाँ फैलाकर सुखाया जाता है। तब तक मैं भेड़ियों और सियारों से बचते हुए उन इलाकों से कुछ कांटेदार नागफनी, जिसे विज्ञान की भाषा में कैक्टस कहा जाता है, काट कर घर ले आती हूँ, जहाँ इन्हें कूट कूट कर पीसा जाता है, जिससे एक चिपचिपा हरे रंग का पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है। फिर इसे कपड़ों द्वारा छान कर अलग कर लिया जाता है। अब जो बांस सूखकर सफेद मुलायम रुई जैसे हो चुके होते हैं, उन्हें हम हल्का सा पानी में भिगोकर ओखली में धीरे धीरे सुबह से शाम तक कूटते रहते हैं, जिससे रेशे पूरी तरह खुल जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और महीन लुगदी यानी पल्प का रूप धारण कर लेते हैं। अब इस लुगदी को एक बड़े सांचे में डाला जाता है और इसे कैक्टस के चिपचिपे रस के साथ मिलाया जाता है। एक जालीदार सांचे द्वारा इस लुगदी और पानी के मिश्रण को बड़े सावधानी से छाना जाता है। अब इसके पीछे का असली कारण समझिए। जब जाली को क्षैतिज रूप से मिश्रण में डुबोकर ऊपर उठाया जाता है, तब पानी नीचे बह जाता है और केवल गीली लुगदी की एक समान परत जाली पर रह जाती है, जो आगे चलकर कागज का रूप लेती है। फिर इन्हें एक के बाद एक इकट्ठा किया जाता है और फिर धूप में सुखाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है, जो इस कागज का अंतिम अध्याय होती है। और ये देखिए, बनकर तैयार है उस समय के कागज जिन पर हमारे पापा और दादाजी पढ़ाई किया करते थे। न उस समय कोई मशीन हुआ करती थी, न कोई बड़ी फैक्ट्री, बस हाथों की कला, अथाह धैर्य और बुजुर्गों का